हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी एई का रिजल्ट कब जारी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर आयोग ने क्या जानकारी दी है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ को लेकर बात करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो इसको देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बात कर लेते हैं, यूपी पुलिस भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। स्टूडेंट 1 मई 2021 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके लिए लास्ट डेट 31 मई 2021 है। इसके लिए एज लिमिट, तो एज लिमिट इसके लिए 21 से ये एज लिमिट दी गई है। तो एज लिमिट आपकी 21 से 28 साल, मिनिमम आपके 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2021 से एज काउंट की जाएगी। देख लीजिए आप, 1 जुलाई 2021 से एज काउंट की जाएगी। तो आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और किसको कितनी छूट दी गई है उसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट, अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट दी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट दी गई है, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की छूट दी गई है, उत्तर प्रदेश राज्यकर्मी को 5 साल की छूट दी गई है। तो ये एज लिमिट है, लेकिन आपकी 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या आपकी 1277 है। 1277 पदों की संख्या है। तो एएसआई पदों की संख्या आपकी 295 है और क्लर्क की 624 क्लर्क के पदों की संख्या है। और अकाउंटेंट के 358 है, 358 पदों की संख्या है। तो टोटल आपके 1277 है। और इसके लिए फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये है, जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये है, एससी एसटी के लिए 400 रुपये है, और सभी फीमेल के लिए भी 400 रुपये है। तो सभी को फॉर्म फीस 400 रुपये देनी होगी। और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है? इसकी क्वालिफिकेशन एएसआई अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और इसकी हिंदी में टाइपिंग होगी, तो हिंदी में टाइपिंग 15 WPM आपकी हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तो इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, एएसआई क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में टाइपिंग 25 WPM होनी चाहिए, 25 WPM आपकी होनी चाहिए हिंदी में। और इंग्लिश में 35 WPM होना चाहिए। और ए लेवल होना चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए ओ लेवल के हिसाब से। अब देख लेते हैं एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग 25 WPM होनी चाहिए, 25 WPM आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। और इंग्लिश में 35, इंग्लिश में आपकी 35 WPM होना चाहिए। और ओ लेवल आपके लिए सबके लिए मांगा गया है, या फिर ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और इसमें स्टेनो भी होना चाहिए, स्टेनो आपका 80 WPM होना चाहिए, हिंदी में WPM होना चाहिए। तो देख लेते हैं आगे इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। एज के बारे में बात कर ली है तो इसका सिलेबस क्या है, तो भर्ती प्रक्रिया देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम कराया जाएगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, टोटल 400 नंबर का होगा। और देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो आपकी सामान्य हिंदी रहेगी 100 नंबर की रहेगी, 100 अंक की रहेगी। सामान्य जानकारी 100 नंबर की रहेगी। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर की रहेगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा 100 नंबर की रहेगी। टोटल 400 नंबर होंगे। तो आपको ये सब्जेक्ट रहेंगे सिलेबस के रूप में। आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें कहा गया है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो प्रत्येक विषय में
35% होना चाहिए और कुल टोटल आपके 40% होना चाहिए। यदि आप कितने नहीं होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे कहा गया कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और आवश्यकता पड़ने पर अंकों के तो आपकी नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा। ये जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा यदि आपकी कई दिनों में परीक्षा होती है, कई पालियों में परीक्षा होती है। आगे कहा गया यदि किसी विषय में कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा तथा निरस्त किए गए प्रश्न के अंकों को उस भाग के शेष प्रश्नों में समान रूप से बांटने विषय कार्यवाही किरट याचिका संख्या इतने इतने कहा गया है। तो इसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं यूपीपीएससी रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोशिश है कि 1 महीने के अंदर 3 रिजल्ट जारी कर दिए जाए। 1 मिनट। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोशिश है कि 1 महीने के अंदर 3 रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। तो वो रिजल्ट कौन से उसके बारे में बात करेंगे। तो पीसीएस 2020 फाइनल रिजल्ट से पहले आयोग आरओ 2016 एंड ए 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। तो पीसीएस 2020 के लिए इंटरव्यू 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 8 दिन में इंटरव्यू कराने का आयोग नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो 8 दिन में ही इसके इंटरव्यू करा दिए जाएंगे और सूचना मिली है कि 15 अप्रैल तक पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 15 अप्रैल से पहले आरओ 2016 का फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि आयोग ने कहा है कि पीसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले आरओ और ए का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो 15 अप्रैल से पहले ही आपके यूपीपीएससी ए का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जानकारी यही मिली है कि 3 रिजल्ट इस महीने जारी हो जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर ये तीनों रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। यूपीपीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट, आरओ 2016 का फाइनल रिजल्ट और ए का असिस्टेंट इंजीनियर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और यूपी पुलिस भर्ती विज्ञापन है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। इसमें आपने देख ही लिया है, आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका सिलेबस आपने देख लिया है और एज लिमिट के बारे में बात कर ली है। तो एज लिमिट आपकी इतनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दी गई है और एज लिमिट भी आपकी वही है, 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी, जिससे कई स्टूडेंट ओवर एज हो जाएंगे जो इस परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। और इस पे ये भी कहा गया है कि आपके सभी सब्जेक्ट में 35% आना चाहिए और टोटल आपके 40% आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो पूरी जानकारी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।